अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अब हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल अमलियात कुरानी JMD के अंदर खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप हज़रात को नक्श अली के बारे में बताया, नक्श अली के ताल्लुक़ से बताया था और उसकी बहुत सारी खुसूसियात भी बताया था आप हज़रात को नक्श अली के बारे में। और जो हज़रात नहीं देखे नक्श अली के बारे में, नक्श अली का जो वीडियो वो नहीं देखे हैं तो वो नक्श अली की भी देख लें और उससे भी मुस्तफ़ीज़ हो, उससे भी फ़ायदा उठाएं। और वो जो है जिन व आसेब जादू वगैरह के लिए है वो तावीज़ ख़ास तौर पे और बहुत ही कारामद तावीज़ है, तजर्बा शुदा तावीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप हज़रात को इस तावीज़ के बारे में जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप हज़रात को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही मुजर्रब नक्श है, बहुत ही कारामद नक्श है और इस नक्श के ज़रिए से आप पता कर सकते हैं कि मरीज़ के ऊपर जिन है, आसेब है, जादू है, क्या है, या वो बीमारी है, वो मरीज़ किसी मर्ज़ में मुब्तला है या उसके ऊपर सहर है या उसके ऊपर जिन है, आसेब है, कुछ भी जो भी चीज़ हो इसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा। और इस तावीज़ के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इस तावीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, तो अगर कोई मरीज़ आपके पास आए या आपके साथ हो जाए, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा रो रहा हो या बहुत ज़्यादा हंस रहा हो, इस तरह का कोई हरकतें कर रहा हो या उसको मतलब पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, सही नहीं हो रहा हो, तो आप उसको किस तरह मतलब आजमाएंगे, किस तरह पता करेंगे क्या है, जादू है, जिन है, क्या उसके ऊपर किया गया है, सहर है कि आसेब है। तो इस तावीज़ के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। बहुत ही कारामद तावीज़ है, मेरा भी मुजर्रब आम तावीज़ है, ये बहुत मरतबा आज़माया गया इस तावीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह कारामद पाया है इस तावीज़ के ज़रिए से। लेकिन एक बात है, अगर जिन वगैरह हो तो जिन वगैरह हाजिर तो नहीं होता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। और वो पता कैसे चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये तावीज़ लिखना आपको किस तरह वो बता रहा हूँ। तो तावीज़ लिखना ये कि चौकोर कागज़ लेना है, देख लीजिए जिस तरह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इस तरह लिखना है। और ऊपर में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो भी लिखना है और जिस तरह इसमें लिखा हुआ इसी तरह लिखना है। लेकिन लिखने का एक बात जो है आप ख़ास तौर पे याद रख लीजिए, जो उसूली बात है, ये उसूल ख़ास तौर पे याद कर लीजिए। हर तावीज़ के लिए ये उसूल है। उसूल ये है कि हर तावीज़ को लिखने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो लिखना है, लेकिन हर तावीज़ को जो लिखेंगे, हर नक्श को जो पूर करेंगे, उसका क़ायदा ये है कि जो सबसे छोटा अदद हो उसको पहले पूर करना है। मसलन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है नक्श तावीज़, तो सबसे छोटा अदद ये है 317। तो सबसे पहले इसको लिखना है। उसके बाद उससे बड़ा जो 318 उसको लिखना है। उसके बाद उससे बड़ा जो 319 उसको लिखना है। इसी तरह 320, 321, 22, 23, 24, इसी तरह, यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह के अदद इस तरह पूर्ण करेंगे। अगर आप इस तरह पूर्ण नहीं करेंगे तो वो तावीज़ कारामद नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो मैंने आपको ये उसूल बता दिया। अब अगली वीडियो में आपको कोई उसूल नहीं बताऊंगा, इसको आपको ख़ास तौर पे याद कर लेना है, समझ गए। तब दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको मरीज़ को किस तरह मतलब चेक करना है, उसके ऊपर क्या है। तो इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, जिस तरह मैंने बताया है कि लिखना है, इसी तरह लिख करके तावीज़ को लपेट करके उसके दाएं हाथ में दे देना है। और दाएं हाथ को जो है बिल्कुल सामने की तरफ यूँ कर देना है, सामने की तरफ, जैसे ये देख रहे हैं, बिल्कुल यूँ सामने की तरफ कर देना है। जिस तरह आपको ये फीता नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने की तरफ कर देना है। और वो किसी तरह किसी चीज़ पे टिके नहीं, वो हाथ, समझ गए, किसी चीज़ पे ना टिके, बल्कि वो हाथ बिल्कुल सामने की तरफ हो और मुट्ठी को बंद किया हुआ हो। 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर में, 5 मिनट के अंदर अंदर में उसके बदन के ऊपर कपकपी आ जाएगी, समझ गए, या उसका हाथ यूँ हिलना शुरू हो जाएगा, यूँ ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए, उसके बदन के ऊपर कपकपी आ जाएगी, समझ गया, और उसका हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, तो समझ जाइए इसके ऊपर जिन है। या नहीं तो दूसरी बात ये, अगर ये भी ना हो तो उसका वज़न, उसका हाथ का जो वज़न है वो 18 से 20 किलो हो जाएगा। अगर ये चीज़ हो जाए तो समझिए उसके ऊपर जिन है,
काला जादू है, शहर वगैरह, आसिफ वगैरह का उसके ऊपर असर है। अगर इसमें इन चीज़ों में से कुछ भी ना हो तो समझिए इसकी बीमारी है। बीमारी है तो अब उसका इलाज कराइए और दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हज़रात मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।